अगर हमें 2 या 3 बिलियन डॉलर किसी दोस्त मुल्क से मिल जाते हैं और इस चीज की इजाजत भी मिल जाती है कि उसको आप खर्च कर सकते हैं, तो फिर आप सोचिए कि हमारे 30 से 35 दिन मजीद गुजर जाएंगे। तो ये हल नहीं है, ये मरहम पट्टी आप जरूर समझ लीजिए। तो मुआशी इमरजेंसी कोई लगाने की ज़रूरत है, जिस नहज पर हालात जो हैं वो पहुंच चुके हैं। कर्ज़ों की अदायगी में भी ज़ाहिर है मुश्किलात होंगी। हमारे जो रेमिटेंसेज हैं, ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, वो 2019 के बाद कम तरीन सतह पर रह गए हैं, 12 अरब तो 89 करोड़ डॉलर अभी मैं बता रही थी। तो ये सिचुएशन क्या मुआशी इमरजेंसी वाली है? जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे पाकिस्तान की ये मीडिया एंकर सीधा बोल रही है कि पाकिस्तान दोस्त मुल्क और आईएमएफ पे कब तक डिपेंड रहेगा, जबकि पाकिस्तान के आज इकोनॉमिक हालात इतने गंदे हो चुके हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी अब पाकिस्तान के नेताओं और पाकिस्तान के जितने भी फाइनेंस एक्सपर्ट है उनसे नहीं संभल पा रही है। जबकि मीडिया में बैठ के बड़ी लंबी फेंकना इनका लगभग एक काम सा ही हो गया है। तो आज कैसे पाकिस्तान में आईएमएफ के आगे घुटनों पे टिकने की बात हो रही है और कैसे दोस्त मुल्क अब आज इनका सहारा नहीं दे रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान में हर दिन एक नया बहरान पैदा कर देती है। तो दोस्तों इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों मुल्क के डॉलर्स यानी ज़र मुबादला के ज़खायर कम हो रहे हैं, जबकि IMF से कर्ज़ की अगली किस्त मिलने के आसार भी अभी तक उसमें भी कोई मुस्बत ख़बर सामने नहीं आई है, क्योंकि IMF के वफ़द ने अभी पाकिस्तान का दौरा ही वो अभी तक प्लान नहीं किया। स्टेट बैंक परेशानी की घंटी बजा रहा है कि ज़र मुबादला के ज़खायर 4 साल की कम तरीन सतह पर आ गए हैं। इस वक्त स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास तकरीबन 6 अरब 71 करोड़ डॉलर रह गए हैं, जो 2019 के बाद से सबसे कम है। प्राइवेट बैंकों के ज़खायर लगभग 5 अरब 87 करोड़ डॉलर हैं। यूँ मजमूई तौर पर मुल्क के कुल ज़र मुबादला के ज़खायर हैं 12 अरब 58 करोड़ रुपए, जो गुज़श्ता 4 साल में सबसे कम है। मुल्की मईशत में किसी तरफ से भी इत्मीनान बख्श खबर सुनाई नहीं दे रही है। एक तरफ फ्यूल प्राइसेस बढ़ रही हैं तो दूसरी तरफ बिजली और गैस की लोड शेडिंग का खात्मा नहीं हो सका है, जिससे फैक्ट्रियों का जो पहिया है ये चलता मुमकिन नज़र नहीं आ रहा है। यही नहीं बल्कि सेल्स टैक्स रिफंड की मद में सनतकारों के 250 अरब रुपए फंस गए हैं। हुकूमत की तरफ से सेल्स टैक्स रिफंड ना होने से एक्सपोर्टर्स को टेक्सटाइल मिल्स चलाने में दुश्वारी का सामना है। हुकूमत डॉलर्स बचाने के लिए एलसीज नहीं खोल रही है, जबकि रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर भी कम नहीं हो रही है, जिससे महंगाई का ग्राफ मुसलसल ऊपर जा रहा है। तो ऐसे में कारोबार को कैसे फ़रोग मिलेगा? वर्ल्ड बैंक की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को तरसीलात में 7.7% तक कमी हो सकती है, जबकि आलमी इदारे भी मुल्की मईशत को लेकर परेशान कुन आदाद शुमार जो हैं ये बता रहे हैं। मगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और वजारत ख़जाना दोनों मुतमईन है कि न सिर्फ कर्ज़ की वापसी मुकर्ररा वक्त पर होगी, बल्कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट भी नहीं करेगा। इसलिए एक तो IMF से मामला तय पाने के लिए हुकूमत मुतहरिक है और दूसरी तरफ दोस्त ममालिक से भी ताउन के लिए कहा जा रहा है। सऊदी अरब से भी 3 अरब डॉलर कर्ज मिलने की खबरें सामने आ रही हैं। अगर सऊदी अरब इमदाद दे देता है तो रवा माली साल में जून के अख्ताम तक 16 अरब डॉलर कर्ज की किस्त वापस करने में आसानी हो जाएगी। मगर सवाल यह है कि मुल्की मईशत चलाने के लिए कब तक IMF, वर्ल्ड बैंक जैसे आलमी मुआशी इदारों समेत दोस्त ममालिक से हमें उधार मांगने की ज़रूरत पड़ती रहेगी। कि ये डॉलर कहाँ जा रहे हैं सारे? डॉलर किसी को ज़रूरत भी है, किसी ने बाहर जाना है, डॉलर नहीं मिल रहे हैं, कोई 250 का भी डॉलर देने को तैयार नहीं है। ये डॉलर्स कहाँ जा रहे हैं सारे? देखिए, डॉलर की जो आउटफ्लो और इनफ्लो हम कहते हैं, यानी कि इखराज और आमद, अब अगर देखिए कि पाकिस्तान की सालाना जो इखराज होते हैं डॉलर्स के, वो 70, 75, 80 बिलियन की हम इंपोर्ट कर लेते हैं और 20-22 बिलियन की हमने कर्जाजात की वापसी करनी है। तो लगभग 100 अरब डॉलर का सालाना इखराज है इस मुल्क के अंदर। अब उसके सामने जो आमद हो रही है वो 30 बिलियन डॉलर की हम एक्सपोर्ट करते हैं। लगभग 30 बिलियन डॉलर जो पाकिस्तानी वर्कर्स बाहर काम करते हैं वो रेमिटेंसेस की शक्ल में वापस आ जाता है। तो आमद जो है वो सिर्फ 60 अरब की है। तकरीबन 35 से 40 अरब का डॉलर्स का सालाना फर्क पड़ता है इखराज और आमद में। तो हिसाब तो सिंपल है। अब कहा यह जाता है कि डॉलर स्मगल हो रहे हैं अफगानिस्तान में, यकीनी बात है हो रहे होंगे, लेकिन उनकी मिकदार जो है वो मैं नहीं समझता हूं कि इतनी बड़ी है, क्योंकि वो ओपन मार्केट से जाते हैं और ओपन मार्केट का जो अपना साइज है वो मैं नहीं समझता हूं कि 25-30 मिलियन डॉलर रोजाना से बड़ा है।
जो बड़ी मार्केट है जिसको हम इंटरबैंक कहते हैं वो लगभग 450 तो हुकूमत एलसीज भी इसी वजह से नहीं खोल रही है क्या? जी दोबारा सवाल दोहरा दीजिए। हुकूमत एलसीज भी इसी वजह से नहीं खोल रही है कि डॉलर्स बाहर ना जाएं? हुकूमत के पास डॉलर्स ही नहीं बचे हैं, खजाना तकरीबन खाली है। स्टेट बैंक ये कहता है कि हमारे पास 6.7 अरब डॉलर पड़े हैं और उनके लिए तो आप सोचिए रिजर्व रखना है कि तेल की किल्लत ना हो जाए, खाम तेल आना चाहिए मुल्क के अंदर, खाने पीने की चीजें आनी चाहिए मुल्क के अंदर। बाकी और किसी चीज के लिए तो इस वक्त खजाने में डॉलर्स एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। लेकिन सबसे डेंजरस चीज ये है कि दवाइयां बनाने का बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ सेविंग दवाइयां बनाने का जो रॉ मटेरियल है उसके लिए एलसीज नहीं खोल रही है, वो पोर्ट्स पर सामान पड़ा हुआ है, बाहर से लाने की इजाजत भी नहीं मिल रही है, तो हालात तो इस तरह के पैदा हो गए हैं। जी आप दुरुस्त कह रही हैं, हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं और खराब से खराबतर होते जा रहे हैं। अद्वियात का आपने जिक्र कर दिया, पाकिस्तान के अंदर कोई 200 से ज्यादा जो फॉरेन कंपनीज ऑपरेट करती हैं उनके जो रिपेट्रिएशन, जो उनका मुनाफा, उनके डिविडेंड सालाना तौर पे बाहर जाया करते थे वो बंद पड़े हुए हैं। जो 23 के करीब एयरलाइंस हैं उनकी जो टिकट सेल्स होती हैं उन्होंने वो डॉलर में कन्वर्ट करके अपने हेड ऑफिस में भेजनी होती हैं। उसमें एमिरेट्स भी शामिल है, टर्किश भी है, कतर एयरवेज भी है, इत्तेहाद भी है। उनके कोई 225 मिलियन डॉलर जो है वो पाकिस्तान में रुपयों की शक्ल में स्टक हैं। तो पैसे तो पाकिस्तान ने बेतहाशा देने। मुझे खदशा इस चीज का है कि ये सब जो इंतजामी इक़दाम स्टेट बैंक ने किए हैं कि आप एलसीज नहीं खोल सकते, आपने फॉरेन कंपनीज की जो डिविडेंड्स हैं उनको ब्लॉक कर लिया, आपने एयरलाइंस की कंपनीज को ब्लॉक कर लिया। अच्छा किया कि ये इक़दाम कर लिए, लेकिन पॉलिसी क्या है? इक़दाम करना सिर्फ एक चीज है, हमारी एक्सचेंज रेट की इस वक्त क्या पॉलिसी है, इसका कोई जवाब हुकूमत के सामने से नजर नहीं आता। बिल्कुल, लेकिन जो IMF के साथ भी हमारे मामलात अभी सुधर नहीं रहे हैं। डार साहब कहते हैं कि अगर वो नहीं पैसे देते तो मैं जो है ना वो सेकंड ऑप्शन है, हम दूसरा तरीका को इस्तेमाल कर लेंगे, दूसरे ममालिक से, दोस्त ममालिक से पैसे हम मांग रहे हैं। IMF का वफ्द पाकिस्तान आने पर तैयार नहीं है। शायद पिछले ही प्रोग्राम में मैंने आपसे ये सवाल किया था तो कि मामलात जो हैं वो क्यों इतने ख़राब हो रहे हैं। तो क्या IMF जो है वो सब्सिडीज़ देने के मामले पर नाराज़ है या अपने पाकिस्तान जो अपने टारगेट अचीव नहीं कर सका? वजह क्या है कि अभी तक IMF के वफ्द ने दौरा भी नहीं किया? देखिए 2 या 3 बातें हैं इस हवाले से। पहली बात तो ये है कि IMF के साथ जो हमारा करंट पैकेज के ऊपर मुआहदा हुआ था वो 2019 में PTI की हुकूमत के दौरान हुआ था। IMF की तरफ से कोई तब्दीली नहीं की गई। IMF की तरफ से शराइत वही हैं जो 2019 में आयद की गई। 4 या 5 जो बड़े इख्तलाफात आ रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान या वजारत खजाना और IMF के दरमियान, एक तो वो ये कह रहे हैं कि आपकी जो आमदन है और आपके जो अखराजात हैं उनका जो डिफरेंस है, जो खजाना है वो बहुत बढ़ गया है। उनका कहना यह है कि एक मिनी बजट की जरूरत पड़ेगी और लगभग 850 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस जो हैं वो लगाने पड़ेंगे अगर हुकूमत पाकिस्तान ने जो वादे कर रखे हैं IMF के साथ। किस सेक्टर पर टैक्सेस लगने का खदशा है फिर? आसान तरीन टैक्सेस जो हैं वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर हैं, क्योंकि उनके ऊपर किस्म की गारंटी मिल जाती है कि वो हुकूमत कलेक्ट कर लेगी, तो उनके ऊपर टैक्सेस ऑलरेडी लग भी रहे हैं और मजीद लगाने पड़ेंगे। क्योंकि मेरी एज फार एज आई एम कंसर्न, मैंने बहुत सोचा इस मामले में, IMF के अलावा शायद और कोई कश्ती इस वक्त नहीं है जो पाकिस्तान को डूबने से बचा सके या ऐसा कोई छतरी हमें पहुंचा दे कि हमें तूफान या बारिश से हमारी बचत हो जाए। 3 अरब डॉलर हमें इम्कानात तो हुए हैं दूसरे दोस्त ममालिक से मिलने के, सऊदी अरब ने भी पैसे देने हैं। देखिए वो पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स का हल नहीं है, वो सिर्फ डिपॉजिट के लिए है। जी वो आप समझिए कि जिसको प्रोफ्यूजली ब्लीड कर रहा है, खून बेतहाशा निकल रहा है, उसके ऊपर आप मरहम पट्टी सी लगा दें। अगर हमें 2 या 3 बिलियन डॉलर किसी दोस्त मुल्क से मिल जाते हैं और इस चीज की इजाजत भी मिल जाती है कि उसको आप खर्च कर सकते हैं, तो फिर आप सोचिए कि हमारे 30 से 35 दिन मजीद गुजर जाएंगे। तो ये हल नहीं है, ये मरहम पट्टी आप जरूर समझ लीजिए।
तो मुआशी इमरजेंसी कोई लगाने की ज़रूरत है, जिस नहज पर हालात जो हैं वो पहुंच चुके हैं, कर्ज़ों की अदायगी में भी ज़ाहिर है मुश्किलात होंगी। हमारे जो रेमिटेंसेज हैं, ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, वो 2019 के बाद कम तरीन सतह पर रह गए हैं, 12 अरब तो 89 करोड़ डॉलर अभी मैं बता रही थी। तो ये सिचुएशन क्या मुआशी इमरजेंसी वाली है? देखिए, माशी इमरजेंसी एक गैर एलानिया माशी इमरजेंसी तो लग चुकी है। हाँ, तो माशी इमरजेंसी के दौरान इक़दाम उठाए जाते हैं जिसमें इंपोर्ट्स को रोकना है। उस किस्म के सारे इक़दाम तो ऑलरेडी उनका ऐलान कर दिया गया है। आप कितने टन बाहर ले जा सकते हैं, कितने डॉलर्स आप खरीद सकते हैं मार्केट से, इन सारी चीज़ों के ऊपर इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन जैसे हमने जिक्र किया। एयरलाइंस की टिकट्स बंद कर दिए गए हैं, उनके पैसे वापस नहीं जा सकते हैं। जो फॉरेन कंपनीज की डिविडेंड्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, वो वापस, ये सारे इकदाम माशी इमरजेंसी के तहत ही लगाए जाते हैं। तो आप समझिए कि गैर एलानिया माशी इमरजेंसी जो है वो ऑलरेडी लग चुकी है। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो डेफिसिट है ये कैसे कम होगा? इंपोर्ट, आपके पास डॉलर नहीं है, ज़ाहिर है आप इंपोर्ट कर नहीं सकते, और यहाँ का जो सनतें हैं वो आप जिस तरह आप हमें पता है गैस की लोड शेडिंग हो रही है और सनतों का कारोबार वैसे ही बंद हो गया है, टैक्सेस के बहुत सारे मसाइल हैं। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ना इंपोर्ट आएंगी ना एक्सपोर्ट से आपको वो होगा, तो ये डेफिसिट कैसे कम होएगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो अभी आपने जिस प्रॉब्लम की तरफ इशारा किया, ये कोई नया इशू नहीं है। ये पिछले 25-30 साल से जितनी भी हुकूमतें आई हैं वो हर साल हमें यही पता चलता है कि इस साल 20 अरब डॉलर का तिजारती खसारा है, फिर साल गुजरता है हमें पता चलता है कि 25 अरब डॉलर का खसारा है। PTI की हुकूमत जो है वो पाकिस्तान की 75 साल माशी तारीख का बुलंद तरीन बजट का